ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। परम पवित्र परम वंदनीय श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 66 से हम लोग आज विचार प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व जैसा कि हम लोग विचार कर रहे हैं, वीर अर्जुन के 4 प्रश्नों में चौथे प्रश्न ब्रजेत किम, वह व्यवहार कैसा करता है, इस चौथे प्रश्न का उत्तर परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को दे रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें पूर्व की चर्चा में जैसा कि हम लोगों ने विचार किया है, प्रभुवर जी बता चुके हैं, बता रहे हैं कि जो राग द्वेष के बिना विषयों का उपभोग करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। अब आगे प्रभुवर जी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्तस्य अयुक्तस्य अस्ति बुद्धि न। जो अयुक्त हैं उनकी अस्ति अर्थात आस्तिक बुद्धि नहीं होती है। अयुक्त का क्या अर्थ है? तो अयुक्त का तात्पर्य है जिनका चित्त समाहित नहीं है, जिनका चित्त परमात्मा के चरणों में समर्पित नहीं है, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, उन्हें हम कहेंगे अयुक्त। जिनका चित्त मलिन है, उन्हें हम कहेंगे अयुक्त। तो प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, जो अयुक्त हैं, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनका चित्त मलिन है, उनकी आस्तिक न अस्ति, अस्ति बुद्धि न, उनकी आस्तिक बुद्धि नहीं होती है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? न चायुक्तस्य भावना, उन अयुक्त व्यक्ति की भावना भी नहीं होती है। भावना अर्थात विश्वास, चिंतन। जिनका विश्वास ही न हो कि परमात्मा कण कण में है, अयुक्तस्य, जो अयुक्त होते हैं, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनका चित्त मलिन है, उनकी भावना नहीं होती है, अर्थात उनका विश्वास ही नहीं होता है कि आप परम पिता परमेश्वर परम चैतन्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी कण कण में व्याप्त हैं। उनका विश्वास ही नहीं होगा। उनका विश्वास ही नहीं होगा कि आप परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी अपने एक संकल्प से इन आश्चर्यमय
संसार की रचना करते हैं, बनाए रखते हैं और फिर प्रलय के समय संपूर्ण आश्चर्यमय से जुड़ी हुई इस संसार को अपने में समेट लेते हैं। जो अयुक्त हैं, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनका चित्त मलिन है, उनका ऐसा विश्वास ही नहीं होगा, उनका ऐसा विश्वास ही नहीं होता है। न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति। और जिनकी भावना नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है, उन्हें शांति की भी प्राप्ति नहीं होती है। जिन्हें यह विश्वास है कि संपूर्ण सृष्टि के अत्यंत छोटे से छोटे, सबसे छोटे कण में भी आप परमात्म तत्व, आप परमात्मा अपनी अचिंत्य चैतन्य शक्ति से विद्यमान हैं, उनके लिए किस प्रकार का राग, कैसा राग और कैसा द्वेष, उनके लिए तो सब जगह सृष्टि के कण कण में आप चैतन्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। मत्तः परतरम नान्यत, भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी कि मुझसे अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं, संपूर्ण संसार मेरा रूप है। तो जब यह विश्वास, ऐसी भावना जब किन्हीं साधक के हृदय में, व्यक्ति के हृदय में हो जाए, तो राग और द्वेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब जो अयुक्त हैं, जिनका चित्त स्थिर नहीं है, जिनका हृदय मलिन है, उनका ऐसा विश्वास, उनकी ऐसी भावना हो ही नहीं सकती है। तो जब ऐसी भावना नहीं होगी, नचा भावयतः शांति, तो उनके लिए शांति भी उपलब्ध नहीं है। जो अयुक्त हैं, उनका विश्वास नहीं हो सकता है, उनकी भावना नहीं हो सकती है, और जिनकी भावना नहीं होगी, उन्हें शांति की भी प्राप्ति संभव नहीं है। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अशांतस्य कुतः सुखम। आगे प्रभुवर जी कहते हैं, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं, लेकिन यदि इंद्रियों का मन के साथ संयोग न हो, तो इंद्रियां एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाएंगी, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो अपने कार्य को करने में असमर्थ हो जाएंगे। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, परम पूजनीय श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा हो रही थी। अनेक आदरणीय भक्तवृंद कथा के रसामृत का पान कर रहे थे। उन्हीं भक्त जी में कोई भक्त जी कुछ क्षण के लिए उनका मन अपने घर में चला गया। छोटा पोता है, पता नहीं कैसा होगा, उसको लोग ध्यान दिए होंगे, नहीं दिए होंगे, आदि आदि। फिर थोड़ी देर के बाद अपने मन को वापस लाते हैं, और जो अन्य पास में भक्त जी बैठे हैं, उनसे उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताइए, महाराज जी ने कथा में अभी क्या बात बताई? तो उन्होंने कहा, महाराज जी तो बता ही रहे हैं, आप भी यहीं बैठे हुए हैं और कान खुला ही है, आपने नहीं सुना? उन्होंने उत्तर दिया, मैं कुछ क्षण के लिए घर चला गया था, मैं घर की बात सोचने लगा था। यन्मनोनुविधीयते, यदि इंद्रियां अपने विषयों को भोग रही हैं और मन नहीं जुड़ा है, तो इंद्रियां पंगु हो जाती हैं, निष्क्रिय सी हो जाती हैं।
इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनोनुविधीयते, यन मनोनुविधीयते, लेकिन ये न इंद्रिय, यदि किसी एक इंद्रिय के साथ यदि किसी के एक इंद्रिय का भी मन अनुगामी बन जाता है, यन मनो नुविधीयते, तो वह अनुगामी बना हुआ मन, तद वह अनुगामी इंद्रिय का अनुगामी बना हुआ मन, तदस्य हरति प्रज्ञा, उन व्यक्ति के बुद्धि का हरण कर लेता है। यदि एक भी इंद्रिय के का मन अनुगामी बन गया तो उन व्यक्ति के मन का हरण कर लेता है, और यदि इंद्रिय का मन अनुगामी नहीं बना तो बुद्धि का हरण नहीं कर सकता है, बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर सकता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी एक उदाहरण के द्वारा इस श्लोक में जो बातें बता रहे हैं उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वायुर्नावमिवाम्भसि, जैसे कोई नौका है और नौका समुद्र में चल रही है, कोई नदी है उसमें नौका चल रही है और नौका जा रही है जा रही है जा रही है। यदि विपरीत दिशा से हवा आई तो फिर क्या होगा? वह नौका संभव है कि नष्ट हो जाए, संभव है कि वह नौका भ्रष्ट हो जाए। वैसे ही यदि एक भी इंद्रिय के साथ मन का संयोग हो जाता है, एक भी इंद्रिय का मन अनुगामी हो जाता है, तो उन व्यक्ति के, उन साधक के तदस्य हरति प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा को, उनकी बुद्धि को, उन व्यक्ति के बुद्धि को वह इंद्रिय का अनुगामी बना हुआ मन हरण कर लेता है। तो मन की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मन यदि इंद्रियों के साथ जुड़ा तब वह हानिकारक हो गया, और मन यदि इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ा तो इंद्रियां उस व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट नहीं कर सकती हैं। यही अब आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, वीर अर्जुन के लिए संबोधन है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इसलिए जिन्होंने इंद्रियार्थेभ्यः, जिन्होंने अपने इंद्रियों को उनके विषयों से निगृहीत कर लिया है, उनके विषयों से हटा लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उन्हीं की बुद्धि स्थिर है। प्रभुवर जी वीर अर्जुन को आगे बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, चौथा प्रश्न है ब्रजेत किम, वह चलता कैसे है, वह व्यवहार कैसे करता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर प्रभुवर जी वीर अर्जुन को दे रहे हैं। और यह जो श्लोक है जो हम लोग आगे विचार करने जा रहे हैं, इस श्लोक में आकर के लगभग स्पष्ट रूप से वीर अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर प्रभुवर जी दे देते हैं। प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, प्रभुवर जी कह रहे हैं, हे वीर अर्जुन, सर्वभूतानां या निशा, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए
जो रात्रि है, निशा का अर्थ होता है रात्रि। संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो शयन का, सोने का समय है, जो शयन काल है, तो संपूर्ण भूत प्राणियों का शयन काल क्या है कि संपूर्ण भूत प्राणी परमात्मा से, परमेश्वर से स्वयं को विमुख किए हुए हैं। तो परमात्मा से प्राणियों का विमुख किया हुआ होना ही उनके लिए रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। उन्हीं रात्रि स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए, उनके स्वरूप का अनुभव करने के लिए जागर्ति संयमी, एक साधक, एक प्रभु जी के भक्त जगते हैं, प्रयास करते हैं। जिन परमात्मा से, यहाँ निशा अर्थात रात्रि का अर्थ है परमात्मा से विमुख होना, यही उनके लिए। वो परमात्मा से विमुख हो गए, परमात्मा, तो वह उन भूत प्राणियों के लिए वह निशा है, रात्रि है। और जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहते हैं, उनके लिए वह परमात्मा स्वरूप जो रात्रि है, वह जागरण का समय है। तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि। और प्रभुवर जी आगे कह रहे हैं कि यस्याम जागृति भूतानि, संपूर्ण भूत प्राणी, यस्याम जिस रात्रि, यस्याम जिसमें जगते हैं, जिसके लिए जगते हैं। तो जिसमें जगते हैं और जिसके लिए जगते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि जिन संसार के भोग्य पदार्थों को, संसार के भोग्य वस्तुओं को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यस्याम जागृति भूतानि, दिन रात दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वह संसार, यह जो संसार है, जिसके लिए, जो प्राणियों के लिए जागरण का समय है, आपाधापी मची हुई है संसार के भोग्य पदार्थों को पाने के लिए, शाह निशा, वह रात्रि है। वह संसार, वे संसार के भोग्य पदार्थ रात्रि है, शयन काल है। किनके लिए? पश्यतो मुने, जिन्होंने परमात्म तत्व का अनुभव कर लिया है, जिन्हें परमेश्वर के स्वरूप का दर्शन हो चुका है, ऐसे जो मननशील योगी हैं, उनके लिए वह रात्रि है। तो एक मन में भाव होता है कि उन योगियों के लिए संसार की वस्तुएं यदि रात्रि के समान है, निशा के समान है, तो फिर जीवन यापन कैसे होगा? तो एक बात बड़ा ही स्पष्ट है, बड़ी ही स्पष्ट है कि प्रारब्ध में जिनके जो भोग होंगे वो प्राप्त होते हैं। वह जीवन के लिए जो भी जो निर्धारित है, सबके लिए वो अवश्य ही प्राप्त होते हैं, सबके जीवन यापन के लिए। तो उनके, उन योगियों के भी जीवन यापन के लिए जो प्रारब्ध से भोग प्राप्त हैं, उनसे वे अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। यदि किन्हीं के पास बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा है, इतनी धन संपदा है कि वे, उनका जीवन तो सुखमय व्यतीत हो ही सकता है, उनके बाद आने वाली अनेक पीढ़ियां सुखमय जीवन को व्यतीत कर सकती हैं, इतना धन है। फिर भी जितना भोग उनके प्रारब्ध में होगा उतना ही वे भोग पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक संपत्ति है तो वे बहुत अधिक भोग को भोग लेंगे, ऐसी बात नहीं है। संभव है कि वे बहुत अधिक भोगों को भोगने के लिए तत्पर हों, तो उनका शरीर समर्थ, उनका शरीर उन भोगों के लिए समर्थ न हो सके, समस्याएं पैदा हो जाएं, चिकित्सक जी के पास जाना पड़े और चिकित्सक जी कहें कि देखिए मीठी चीज नहीं खानी है, भात नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाइए, घी तेल नहीं खाना है,
जितना प्रारब्ध में भोग होगा उतना ही वो उन्हें प्राप्त होगा, उससे अधिक प्राप्त होने वाला नहीं है। तो जो योगी हैं, जिनके लिए संसार के भोग्य पदार्थ और वस्तुएं रात्रि के समान है, उनका जीवन यापन भी प्रारब्ध के अनुसार हो जाता है। आज हम सब गीता जी के विमर्श में, विचार में यहीं उन महान प्रभुवर की कृपा से विश्रांति लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।